नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। खबरों में बात कर लेते हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। बेनीवाल आज बीकानेर के लूण करसर आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत उन्होंने की। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रदेश की सरकार के मंत्रियों को पैसे की भूख है। वहीं 2000 की नोटबंदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए 2000 के नोट बंद होने का डर नहीं। बीजेपी कांग्रेस के नेता डरे, मैं 15 साल से कह रहा हूं। गहलोत वसुंधरा दोनों में साठगांठ है। पेपर लीक मामले पर कहा कि युवाओं और बेरोजगार के साथ धोखा किया जा रहा है। अब राजस्थान की राजनीति करवट ले रही है। अब राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टी अपना परचम फहराएगी। दोनों पार्टियां मिली हुई है, तीसरा नहीं आना चाहिए। देखा नहीं किस तरह बिजली काट दी, आपने देखा था। लेकिन हमारे लोग में वो इनकी परवाह नहीं करते। रात को 9 बजे तक 9 बजे तक लोगों ने ठान लिया कि हमें परिवर्तन करना है। इस बार जबरदस्त तरीके से आंधी चलेगी राजस्थान। उधर चूरू के तारानगर में सड़क हादसा पेश आया। बाइक और कार की आमने सामने भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गांव भलाऊ के पास ही हादसा पेश आया। घायलों को लाया गया तारानगर अस्पताल। तस्वीरें अस्पताल के अंदर की आपके सामने। बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर के बाद हादसा पेश आया और हादसे में एक की मौत हो गई। तो बूंदी जिले के नैनवा उपखंड इलाके के जजावर झेठाल माताजी मंदिर प्रांगण में भव्य कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय नव कुंडात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ शुरू हुआ। पूजा अर्चना और विशाल कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। करीब 10,000 के करीब रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित महिला पुरुष बच्चे गाजे बाजे और जयकारे के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। 1100 महिलाएं और कन्याएं सिर पर कलश धारण करके मंगलगान के साथ चल रही थी। वहीं यज्ञ आयोजन समिति ने बताया कि 9 दिवसीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ के दौरान रोजाना रात को नागौर से आई रामलीला मंडली के कलाकार द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर सार्वजनिक प्याऊ का संचालन शुरू किया गया। जल मंदिर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर और लोगों को अपने हाथों से जल पिलाकर किया। पहले दिन संगठन के पदाधिकारियों ने राहगीरों को बादाम की शीतल ठंडाई वितरित की और इस दौरान पुनीत कार्य में भागीदारी निभाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि गर्मियों के मौसम में प्यासे को पानी पिलाना सबसे पुण्य कार्य होता है। जिले के भामाशाह और समाज सेवियों को इस तरह के पुनीत कार्यों में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभानी चाहिए। संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि इन दिनों जिले में भीषण गर्मी का दौर है। संघ के पदाधिकारियों द्वारा आपसी सहयोग से बीते 8 सालों से जल मंदिर सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। खबर है भरतपुर के पहाड़ी से पीने के पानी को लेकर जनता उतरी है सड़कों पर। पानी की समस्या को लेकर लोगों ने यहां पर जाम लगाया। जनप्रतिनिधि भी जनता के निशाने पर है और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने समस्या समाधान का आश्वासन देकर मामला शांत कराया था। आज दोपहर को उपखंड कार्यालय पर फिर से लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। तहसीलदार अनिल कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पहाड़ी कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। डूंगरपुर के सावला थाना इलाके में अवैध शराब से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। वहीं पिकअप पलटने से शराब के 50 कार्टन नष्ट हो गए, जबकि पुलिस ने 125 कार्टन शराब बरामद किए। थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि हादसे के बाद चालक फरार हो गया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज करके चालक की तलाश शुरू कर दी है। उधर जब्त शराब की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है।
रुख कर लेते हैं नागौर का। नागौर सालासर नेशनल हाईवे संख्या 58 पर स्थित निम्बी जोधा टोल प्लाजा पर आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने टोल कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया और कह रहे हैं ये लोग कि रात के समय आईडी दिखाने के बाद भी टोल कर्मी बदसलूकी करते हैं। प्रदर्शन के दौरान मौजूद सरपंच संघ के अध्यक्ष बेगाराम पूनिया और नवरत्न खीचड़ ने टोल कर्मियों की पुलिस वेरिफिकेशन की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि यहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ भी सही बर्ताव नहीं किया जाता। टोल कर्मियों के द्वारा आगे से ऐसा नहीं करने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम का आगाज करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। साथ ही प्रताप से जुड़े स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। रिपोर्ट आप देखें। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाना नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही सीएम ने कहा कि वीरों की प्रतिमाएं इसीलिए लगती हैं ताकि युवा पीढ़ी उनके दिखाए मार्ग पर चल सके। उनकी जयंती मनाना एक संदेश है नौजवान पीढ़ी के लिए। महापुरुषों की जो मूर्ति लगती है या जब शहीदों की मूर्ति लगती है तो इसलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़े मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, और नई पीढ़ी भी प्रेरणा प्राप्त करे, जानकारी प्राप्त करके उनके त्याग की, बलिदान की, शौर्य की, पराक्रम की। देश की पहचान महाराणा प्रताप से बताते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब मैं केंद्र मंत्री बना तब मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की थी, लेकिन उसे भी और विकसित करने की जरूरत है। वाराणसी की तर्ज पर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का विकास करने की बात कही। सीएम ने कहा केंद्र और राज्य को मिलकर मेवाड़ का विकास करना चाहिए। महाराणा प्रताप के अलग अलग स्थान ऐतिहासिक है, उनका जीर्णोद्धार हो, उनका विकास हो, ये तमाम काम हमें आने वाले वक्त में करने चाहिए। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आगे साथ देंगे। केंद्र राज्य सरकार मिलकर कर सकती है, कोई थोड़ा नहीं। सरकार अलग पार्टी हो सकती है, ऐसे कामों के लिए मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होती है, सब मिलकर हम लोग करें। सीएम गहलोत ने महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सीएम गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। मैं चाहूंगा कि एक ऐसा बोर्ड महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा करता हूँ। समाधि स्थल चावड़, समाधि स्थल स्मारक स्थल चावड़ हो गया, गोगुंदा हो गया, तो समाधि स्थल चावड़ है, स्मारक स्थल चावड़ और राज तिलक स्थल गोगुंदा। तीनों जगह पर 5 करोड़ रुपए की लागत से मैं घोषणा करता हूँ कि वहाँ पर विकास काम कराया जाए। इस मौके पर सीएम ने बालिका छात्रावास के लिए अतिरिक्त भूमि देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हमने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4.5 साल में 303 महाविद्यालय खोले। साथ ही मंच से सीएम गहलोत ने प्रताप स्मारक को बचाने का आह्वान किया। बजट की घोषणाओं में पहली बार कलेक्टरों को पाबंद किया गया है राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमने इतनी घोषणाएं कर दी है। उदाहरण के रूप में 70 साल में 250 कॉलेज खुले राजस्थान के अंदर, और मैंने 5 बजट के अंदर 303 कॉलेज खोल दी। 303 कॉलेज। महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा के साथ उनसे जुड़े स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आने वाली पीढ़ियों तक महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य की कहानियां पहुंचाई जा सके। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। उदयपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित नारायण सेवा संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने संस्थान का अवलोकन कर दिव्यांग कृत्रिम अंग माप और वितरण शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की गई, जहां उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, वे अपने भविष्य को संवार सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को टैक्स में भी कई तरह की राहत दी गई है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को लाखों रुपए का बिजली का बिल भेजने के मामले में कहा है कि मीटर रीडर की ओर से की गई गड़बड़ी के लिए उपभोक्ता को दंडित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आयोग ने उपभोक्ता को भेजे 3,42,724 रुपए के बिल को निरस्त कर दिया है। आयोग ने कहा कि अगर उपभोक्ता ने कोई राशि जमा कराई है तो वो 12% ब्याज समेत लौटाई जाए। इसके अलावा आयोग ने मानसिक संताप और परिवाद व्यय के तौर पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आयोग ने यह आदेश याकूब अली के परिवार पर दिए। चलिए बढ़ते आगे। झुंझुनू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सड़क सुरक्षा और परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला रहे। मंत्री बृजेंद्र ओला ने दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। ओला ने दिव्यांग जनों को सड़क सुरक्षा और हेलमेट की महत्ता के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस स्कूटी संचालन से पहले हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। सरकार की घोषणा है, उसके तहत आज हमारे विशेष योग्यजनों को विशेष रूप से बनी हुई स्कूटी जो उनके फ्रेंडली हैं उनको वो उसको चला सकते हैं, उसका वितरण किया है। इससे न केवल उनको उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी बल्कि उनमें एक आत्मविश्वास भी आएगा, उनको एक संबल मिलेगा। तो जो हमारी सरकार की हमारी मदद की योजना है इसके तहत उनको स्कूटी प्रदान की गई है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी मुंडवा स्टेट हाईवे सड़क निर्माण कार्य क्षेत्र में जनरेटर चोरी प्रकरण में मेड़ता रोड पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निशानदेही के आधार पर चोरी किया गया जनरेटर भी बरामद कर लिया है। थानाधिकारी राजपाल सिंह के अनुसार 22 अप्रैल को ठेकेदार विक्रम चौधरी ने जनरेटर चोरी का मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी नाम है अनिल, हनुमान, राकेश को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी का कार्य करते थे और पुलिस अन्य आरोपियों की अब तलाश कर रही है। यहाँ के जो ठेकेदार है उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि रात को हमारा ऐसा जनरेटर चोरी हो गया है। मुकदमा दर्ज करके टीम गठित करके और जब इसकी तलाश करवाई गई तो जो कंपनी में जो कर्मचारी है उन पे हमको शक हुआ, उनसे गहन पूछताछ की गई। इनके संबंध में भी है ना अनुसंधान किया जा रहा है। इन 3 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार करके और जनरेटर है वो बरामद किया गया है और पकड़ा में और भी अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर जिले में लंबित मांगों को लेकर एएनएम और एलएचबी संघ की 22वें दिन भी हड़ताल जारी रही। महिला हेल्थ वर्कर मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज की बात कर ली जाए यानी कि सोमवार को भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने गांधी पार्क में महिला कार्मिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला कार्मिक चेतावनी दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को लागू नहीं किया तो आगामी समय में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार कोई जवाब देना नहीं चाहती है। पता नहीं क्यों, हम भी चंबल के शेर हैं, बैठे हैं आराम से धरने पे। सरकार नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम भी धरने पे बैठे अनिश्चितकालीन धरना धर रहे हैं। सरकार की इच्छा है। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री जोगिंदर सिंह अवाना आज टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने डाक बंगले में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मालपुरा जिला बनाओ कोर कमेटी के सदस्यों ने मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाने की मांग की। इस पर अवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलवाने की उनकी मांग उनकी पूरी जिम्मेदारी है। मालपुरा जिला बनने के पूरे मापदंड रखता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पिछले दिनों मालपुरा को जिला बनाने की आवाज उठाई। उनकी ओर से मालपुरा को जिला बनाने के लिए लगातार पैरवी की जाएगी। मालपुरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई तहसील बन गई है, नया कोई, ये पुराने स्टेट टाइम का जिला है मालपुरा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ वो सुविधाएं हैं जो शायद हो सकता है कि पूरे राजस्थान में 3 या 4 जिले ऐसे होंगे। बड़ी खबर मिल रही है श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से। मादक पदार्थों को लेकर समेजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस कार्रवाई के तहत 1.5 किलो हेरोइन बरामद होने की सूचना मिल रही है। तस्करी में 4 लोग हिरासत में लिए जाने की भी सूचना मिल रही है। समेजा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और कुछ देर में पुलिस कर सकती है इस पूरे मामले का खुलासा।
चले बढ़ते आगे। धौलपुर नेशनल हाईवे 44 पर वाटर वर्क्स चौराहे के पास तेज रफ्तार डंपर चालक ने सवारियों से भरे एक टेम्पो में टक्कर मारी। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में एक महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। टेम्पो सवार सभी महिलाएं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पिनाहट कस्बे से धौलपुर शहर में एक गमी में शामिल होने आए थे। ये जायद होटल के सामने जीटी रोड पे एक्सीडेंट हुआ है एक टेम्पो डंपर में, जिसमें ये टेम्पो एक दोनों साइड से आ रहा था, जिसमें 8-9 सवारियां थी। इसमें एक महिला की डेथ हो गई है। ये लोग पिनाहट आगरा के हैं और अपने यहाँ किसी रिश्तेदारी में मौत गमी में आए थे और वापस जा रहे थे। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से 18 जून को उदयपुर के गांधी ग्राउंड चेतक सर्किल पर हुंकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको जानकारी दें कि इसको लेकर राजसमंद में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्य नारायण सूर्य ने कहा कि देश भर में 342 आर्टिकल में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। ये एक कानूनी लड़ाई है, लेकिन हम सड़क से लेकर संसद तक और गांव से लेकर राजधानी तक इसको लेकर लड़ाई रखेंगे जारी। और देश के 230 जिलों में जनजाति जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। बैनर तले देश भर में एक आंदोलन है। डिलिस्टिंग 342 आर्टिकल में संशोधन करना हमारा डिमांड है। कानूनी लड़ाई है ये, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन है। जो जनजाति व्यक्ति धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बनता है, उनका नाम जनजाति सूची से डिलिस्ट करना है। यही डिलिस्टिंग का उद्देश्य है, ये रैली है। राजसमंद के देवगढ़ नगर से बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। मुख्य बस स्टैंड के पीछे सांगेला में मिला युवक का शव। नगरवासियों की सूचना पर देवगढ़ पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने। शव को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सांगला तालाब में गंदगी के बीच पड़ा मिला युवक का शव की शिनाख्ती का प्रयास भी किया जा रहा है। डूंगरपुर शहर के मित्र निवास के पास 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक का हमलावर से विवाद हुआ था। घायल युवक का लस्सी की दुकान पर लस्सी के पैसों को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। उसी विवाद के चलते हमलावर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक पर हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों हमलावर युवकों को डिटेन कर लिया है। और हम वहाँ गए थे राजपूत खाने, और वहाँ हमने स्पेशल लस्सी मंगाई थी और उन्होंने बोला कि ये आती है 50 की, तो और हम वहाँ से फिर लेके निकले और 2 लोग आए पीछे से और हमें लाद और पीछे से वार किया। फिर आगे चाकू मारा, फिर 2 चाकू मेरे को मारा। फिर मैंने चाकू छीन लिया और चाकू मेरे हाथ में आया, वो भाग गए। वहीं अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में महिला संविदा कर्मी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया। महिला ने आरोप लगाया है कि प्रवीण जैन, जो कि राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में ड्यूटी लगाने का कार्य करता है, उसके द्वारा छेड़खानी और अश्लील हरकत के साथ जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। महिला ने बताया कि कई दिनों से प्रवीण जैन के द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब महिला ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे टॉर्चर करने लगा और उसके साथ छेड़खानी करते हुए जाति सूचक शब्द कहने लगा। मामले में महिला थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज करके SC/ST DSP सुरेश कुड़ी के पास जानकारी भेज दी गई है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि ये सारा मामला झूठा है। इसकी जांच महिला समिति को सौंप दी गई है। जल्द पूरा मामला सामने आ जाएगा। मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बदतमीजी से पेश आए, मुझे चिमारी ढेरनी, मतलब बहुत तरीके से टॉर्चर करा गया है। बार बार मुझे धमकी दी जा रही है कि आपको हटाया जाएगा, पर इस गलती पे मैं कैसे हटूँ जब मेरी कोई गलती नहीं है। तो 20 मिनट इसको जाने में देर हो गई, तो वहाँ को नर्सिंग स्टाफ है प्रवीण जैन करके, उन्होंने इसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ अभद्रता करने और हाथ मरोड़ने की रिपोर्ट दी है और अपने SC/ST के अंदर मुकदमा दर्ज करके उच्च अधिकारी का आदेश से DYSP श्री सुरेश कोड़ी साहब के नाम जांच। ये अपने बचाव के लिए किया होगा, क्योंकि हम कर्मचारियों के बारे में ये कहते हैं कि यदि बार बार है तो इनको जनाना अस्पताल भेज दो, जनाना वालों की शिकायतें हैं तो इधर भेज दीजिएगा, और जिनकी लगातार उसके बावजूद भी शिकायतें हैं तो उनको हटा दिया जाए, प्लेसमेंट एजेंसी के लोग हैं। तो इस डर से या इस कार्य से हो सकता है कि डर के इन्होंने ये आरोप लगाया।
अपने बचाव के लिए। उन्होंने महिला थाने में भी शिकायत दी है अभी। देखिएगा वो तो जांच हो जाएगी और जांच के बाद जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। हमने भी हमारे अस्पताल में जो महिला उत्पीड़न कमेटी है उसमें हमने जांच बैठा दी है और उनको 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए पाबंद कर दिया है। दौसा जिले की ककरोड़ा ढाणी में बदमाशों की फायरिंग में घायल हुए युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा घायल युवक से मिलने अस्पताल पहुंचे। साथ ही मंत्री ने पूरे घटनाक्रम की घायल से जानकारी ली। गौरतलब है कि रविवार रात को 2 बदमाशों ने ग्रामीण पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के बाद एक बदमाश तो भाग गया, लेकिन एक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। अगली खबर है जयपुर से, जहां नगर निगम ग्रेटर के मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, मालवीय नगर के बाद सांगानेर जोन में भी डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए आज से 40 हुपर को हरी झंडी दिखाई गई। नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने सांगानेर बस स्टैंड से 18 वार्ड के लिए हुपरों को हरी झंडी दिखाकर वार्ड के लिए रवाना किया। जल्द ही 15 और हुपर इस जोन में शामिल होंगे। इस दौरान गैराज समिति के चेयरमैन विनोद चौधरी, डॉक्टर सौम्या के सामने कांग्रेस से मेयर का चुनाव लड़ चुकी दिव्या सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, सांगानेर जोन के अंदर 54 हुपर्स जो हैं वो आने हैं और चूंकि थोड़ी सी व्यवस्था है सफाई की, डोर टू डोर की थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, तो हमारे गैराज समिति के चेयरमैन विनोद चौधरी जी ने थोड़ी मजबूती के साथ में रखकर और 43 हुपर्स अभी शुरू हो गए हैं और लगभग 15 की आसपास में ऊपर और आने वाले हैं। उसके बाद में सांगानेर जोन की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। बानासुर के सरस्वती मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विज्ञान वर्ग का तहसील स्तर पर बेहतरीन परीक्षा परिणाम होने पर किया गया। विज्ञान वर्ग में बालक बालिकाओं का 100% परिणाम रहा और बानासुर में बेटियों ने बोर्ड परीक्षाओं में बाजी मारी, जिसमें निकिता यादव ने विज्ञान वर्ग में 95.40% हासिल करके बानासुर तहसील में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं विद्यालय में 24 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक और 108 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक हासिल किए। स्कूल निदेशक डॉक्टर शशिकांत बोरा ने समस्त विद्यार्थियों का माला और साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सभी अभिभावकों का आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक, विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। हमारे छात्र छात्राओं ने बोर्ड का दिया, जिसमें 90% से ऊपर 24 छात्र छात्राएं इस विद्यालय की आई है, जिसमें निकिता यादव 95.40 अंक प्राप्त करके तहसील में प्रथम स्थान पर रही है, जिससे का हमें बड़ा गर्व है इस बच्ची पर कि इसने हमारे संस्था का, पेरेंट्स का, अपने भूखसड़ा गांव का नाम गौरवान्वित किया।